नमस्कार। देश लाइव विशेष में मैं पंकज प्रसून आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। बिहार में उच्च शिक्षा की स्थिति कैसी है, इसके मैं चंद उदाहरण बता रहा हूं। नालंदा यूनिवर्सिटी जो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उससे एपीजे अब्दुल कलाम अलग हो गए। गोपा सबरवाल एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की रीडर हैं, उन्हें कुलपति बना दिया गया क्योंकि वो नीतीश कुमार की नजदीकी थी। अमर्त्य सेन दुखी हैं। इस प्रोजेक्ट में कहा जा रहा है कि अब वो उतने इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं जितना पहले दिखा रहे थे। बिहार में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनना था। केंद्र सरकार कहती है कि पटना में जमीन दो तब ये यूनिवर्सिटी खुलेगी। बिहार सरकार कहती है कि मोतिहारी में जमीन देंगे। नतीजा 170 विद्यार्थियों का भविष्य अधर में। बिहार में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल और नीतीश सरकार के बीच जो खींचतान है वो आप सबके सामने है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि बिहार में उच्च शिक्षा क्या राजनीति की भेंट चढ़ गई है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का मामला है वो कहां पर पहुंचा और उसमें पेचीदगियां कहां हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार के एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्र और राज्य की राजनीति की भेंट चढ़ने जा रही है। साल 2009 में राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई थी। उस वक्त बीआईटी मेसरा परिसर में अस्थायी तौर पर इस विश्वविद्यालय को शुरू किया गया था। बीआईटी मेसरा के साथ 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी किया गया था। अब वह समाप्त होने को है, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए अस्थायी रूप से स्थान मुहैया नहीं कराया जा सका। केंद्र सरकार का कहना है कि विश्वविद्यालय की स्थापना पटना में ही हो, जबकि बिहार सरकार मोतिहारी में जमीन देने को लेकर अड़ी हुई है। 2 वर्ष से उनका आज पूरा हो रहा है 30 सितंबर को, लेकिन प्रारंभिक एग्रीमेंट समझौता के बाद दूसरे भी समझौते हुए, जिसके अनुसार उन्होंने कहा हम आपको और जगह देंगे, क्योंकि इसी धन से वे भवन का विस्तार भी करते आए और ऐसा नहीं हुआ है उन्होंने अपना भवन दे दिया, बल्कि जो हमने 60 लाख रुपए दिए उससे भवन का विस्तार किया और सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार को वो जगह दी। दिल्ली और पटना के सरकार के बीच चल रही इस खींचतान ने बिहार में केंद्रीय स्तर के एक विश्वविद्यालय की राह में रोड़े डालना शुरू कर दिए हैं। वैसे सवाल ये उठता है कि देश भर से जिन 170 विद्यार्थियों ने इस विश्वविद्यालय में दाखिला लिया है, उनका भविष्य क्या होगा। इस मुद्दे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री केंद्र के रवैये को दोषी ठहरा रहे हैं। देखिए, तो हम लोगों ने तो मोतिहारी में जमीन उपलब्ध कराई है और हम लोग चाहते हैं कि मोतिहारी में यह विश्वविद्यालय बने। और जब देश के अन्य राज्यों के अंदर 100 सवा सौ किलोमीटर दूरी पर केंद्रीय विश्वविद्यालय बन सकता है, तो केंद्र की सरकार ने एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। वो कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय पटना के आसपास खुलना चाहिए, जबकि हमने गांधी की धरती चंपारण के अंदर जमीन उपलब्ध कराने का हमने निर्णय लिया है। बिहार में शिक्षा के विकास के लिए नीतीश कुमार कई मील के पत्थर स्थापित कर चुके हैं, लेकिन केंद्रीय स्तर के इस यूनिवर्सिटी को लेकर अब राजनीति होने लगी है। यह एक गंभीर सवाल है। सवाल 170 विद्यार्थियों का। दोषी कोई भी हो, विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं होती है तो नुकसान तो इन्हीं छात्रों को उठाना पड़ेगा। कैमरामैन कुणाल के साथ रंजीत कुमार, देश लाइव, पटना। दरअसल क्या बिहार की उच्च शिक्षा राजनीति की शिकार हो रही है? क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया बीआईटी मिश्रा के साथ। ऐसे में ये 170 विद्यार्थी कहां जाएंगे? दूसरा सवाल, एपीजे अब्दुल कलाम नालंदा यूनिवर्सिटी से अलग हो गए। कुलपतियों की नियुक्ति विवादास्पद है। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बननी थी उसका कहीं अता पता नहीं। आखिर बिहार में यह हो क्या रहा है? हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं सासाराम से, राजकिशोर जी। जी राजकिशोर जी, आप बताएं क्या है आपकी राय? हेलो जी बताएं। जी राजकिशोर जी बताएं। मैं डॉक्टर राजकिशोर सिंह जी सासाराम से बोल रहा हूँ। मैं शंकर इंटर विद्यालय में +2 में कॉमर्स का शिक्षक हूँ। जी और
जो अभी विश्वविद्यालय में एक खींचतान चल रही है जी। बिहार सरकार की जो ये नीति है, मेरे ख्याल से उच्च शिक्षा में जो आर्थिक विकास के रूप में बिहार को देखना चाहते हैं आगे, वो आर्थिक विकास के यदि हम सही मायने में हमको पहुंचना है तो हम जब तक हमारा शिक्षा का स्तर हम साक्षरता दर पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम आर्थिक विकास को पहुंच नहीं सकते। ना भारत निर्माण आर्थिक विकास से भारत एक विकसित देश बनेगा। तो नीतीश कुमार जी को और खास करके जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, यदि एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन उनको देना है तो अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति करें, और जो नियुक्त उन्होंने कर दिया है, चाहे वो 10+2 में नियुक्त किया है, ट्रेंड शिक्षकों को नियुक्त किया है, उनको वेतनमान दे। और जो है अब जो कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में जो शिक्षक नियुक्त करने हैं वो यूजीसी से उनको फंड मिलता है 90%, तो उसमें हस्तक्षेप राज्य सरकार नहीं करे, यथाशीघ्र उसमें बहाली की प्रक्रिया करे। ये नहीं देखे कि हमारा बीसी हो चाहे राज्यपाल का बीसी हो, इससे शिक्षा का स्तर और बिहार का शैक्षणिक वातावरण बहुत ही दूषित हो रहा है। यहाँ से लड़के पलायन करके दूसरे जगह जा रहे हैं, और जो यहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग है, शिक्षित लोग जो हैं, और जो हमारे शिक्षक हैं, जो मेधावी शिक्षक हैं, वो भी अपने को बड़ा ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो मैं नीतीश कुमार जी से खास करके पीके शाही जी से आग्रह करूंगा कि आप तुरंत ये मतभेद को भुलाएं। जी राजकिशोर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, लेकिन आपकी जो मूल बातें थी वो हम तक पहुंच गई। अगर बिहार में रहने वाले लोगों को लगता है कि सिर्फ केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर केंद्र और राज्य सरकार में टकराव है, तो जरा हमारी ये रिपोर्ट देखें कि कैसे अलग अलग विश्वविद्यालयों में राजनीति हो रही है और क्या हो रहे हैं उसके दुष्परिणाम। पहले देखते हैं इस रिपोर्ट को। बिहार में उच्च शिक्षा की बदहाली की कहानी महज केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर केंद्र और बिहार सरकार की नुराकुश्ती तक ही सीमित नहीं है। बिहार में कुलपतियों की मनमानी नियुक्तियों पर राज्यपाल देवानंद कुंवर और नीतीश सरकार का विवाद सुर्खियों में है। इस विवाद के कारण राज्यपाल पद, उसकी निष्पक्षता और दायरे को लेकर बहस छिड़ी हुई है। उच्च शिक्षा में राजनीति की दूसरी मिसाल विश्व प्रसिद्ध नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने इस विश्वविद्यालय से खुद को अलग कर लिया है। कहा जा रहा है कि एनके सिंह की मदद से नीतीश यहां भी अपनी राजनीति चमकाने लगे और कई सीनियरों की अनदेखी कर अपने पसंदीदा और कम अनुभवी गोपा सब्बरवाल को कुलपति बनवा दिया। अमर्त्य सेन और एपीजे अब्दुल कलाम के रहते दिल्ली के एक कॉलेज की रीडर गोपा सब्बरवाल को इस महत्वाकांक्षी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के रूप में नियुक्ति किसी की समझ में नहीं आ रही। समझा जाता है कि इन्हीं कारणों से आहत डॉक्टर कलाम ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट NIU को नमस्कार कह दिया। अगर कोढ़ में खाज का उदाहरण देखना है तो बिहार में उच्च शिक्षा परिदृश्य को बखूबी समझा जा सकता है। शिक्षकों की कमी के चलते बिहार के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अब कुलपतियों की कमी भी एक संकट बन गई है। मजेदार बात यह है कि राज्य के 5 विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को ही अस्थायी तौर पर कुलपति बनाया गया है। ऐसे में बिहार से विद्यार्थियों का पलायन कैसे रुकेगा, नीतीश बाबू को खुद बताना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देश लाइव। वाकई हर जगह राजनीति की बुआरी है, चाहे वो कुलपतियों की नियुक्ति का मामला हो, नालंदा विश्वविद्यालय से एपीजे अब्दुल कलाम के अलग होने का मामला हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो बिहार में खुलना था उसका मामला हो। आखिर बिहार में उच्च शिक्षा को ये हो क्या रहा है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मोनाजिर हसन क्या कह रहे हैं आप खुद सुन लीजिए। हम आपको सुनाएंगे कि मोनाजिर हसन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कह रहे हैं। उससे पहले एक दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ हाजीपुर से कुणाल जी। जी कुणाल जी, बताएं क्या है आपकी राय? जी नमस्कार सर। बताएं सर। सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद कहूंगा कि बिहार में जो उच्च शिक्षा के लिए जो स्तर गिरा है उसके लिए आपने जो अभी दिखा रहे हैं। जी 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 सर, बिहार की जो कंडीशन दिन पे दिन उच्च शिक्षा में गिरती जा रही है, और जो केंद्र सरकार ने बोला है कि मैं बिहार में पटना में जमीन नहीं दूंगा, तो सर ये कहाँ तक सही? मतलब पटना में जमीन तो मतलब सर कहाँ से दे, और मोतिहारी में दे रहे हैं तो मोतिहारी में सर क्यों नहीं बना रहे हैं सर? जी जी बिल्कुल। जी कुणाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया देश लाइव के साथ जुड़ने के लिए। तो कुणाल जी हाजीपुर से दर्शक थे, उन्होंने सवाल उठाया कि अगर
बिहार सरकार पटना में जमीन नहीं है, नहीं देना चाहती, तो मोतिहारी में केंद्र सरकार को क्या आपत्ति है। लेकिन दरअसल हम पूरे एक समग्र विषय को लेकर चल रहे हैं कि कुलपतियों की नियुक्तियां विवाद में है, राज्यपाल और बिहार की सरकार आमने सामने है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला नहीं आगे बढ़ रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय से कलाम साहब अलग हो गए हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। ऐसे में बिहार की उच्च शिक्षा में राजनीति क्यों हो रही है, यह चर्चा जारी रहेगी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।